जी के सभी परिवार के सदस्य राजनीति में रहने का अधिकारी है, क्योंकि वह पार्टी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है और इन तारीखों के ऐलान के बाद से राज्यों में सियासी सरगर्मियां और भी तेज हो चुकी हैं। कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन पर पार्टी हाईकमान अब दांव लगाते हुए नजर आ सकते हैं। बीजेपी जिस तरह से नए नए चेहरों को आगे करती हुई देखी जा रही है, तो वहीं विपक्षी दल भी अब नए नए चेहरों को आगे करने की कवायद तेज कर चुके हैं। इसी बीच यहाँ पर यही लाइन एक बार फिर से परफेक्ट बैठती है कि चुनावी रंग में कभी कभी नेताओं के जो कड़वे बोल होते हैं वो उनकी लोकप्रियता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर इस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए कि वह अपने उन शब्दों को लेकर और भी ज्यादा मशहूर होती हुई नजर आई और बातें यहाँ तक पहुंच गई कि अब रोहिणी आचार्य लोकसभा चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जिस तरह से रोहिणी आचार्य अपने शब्दों को लेकर चर्चा का विषय बनी रहती हैं, जिस तरह से वह नीतीश कुमार पर हमले करती हुई नजर आती है, जुबानी जंग जो देखने को मिलती है बीते लंबे वक्त से हम देख रहे हैं, तो रोहिणी आचार्य इसी को लेकर काफी मशहूर रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की वो बेटी जो लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करके बैठी हैं और देखा जाए तो एक इमोशनल अटैचमेंट उनके साथ है। वैसे तो लालू यादव के परिवार के सभी सदस्य ज्यादा से ज्यादा देखा जाए राजनीति में एक्टिव है और अब कहीं ना कहीं बारी आती हुई रोहिणी आचार्य की नजर आ रही है। सारण लोकसभा सीट से उन्हें टिकट देने की बात कही जा रही है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, रोहिणी का आपने जिक्र किया, एकदम बिल्कुल आपने सही कहा कि हमेशा अपने बयानों की वजह चर्चाओं में रही हैं, चाहे लालू यादव को लेकर हो, क्योंकि पिता से उनका जो रिश्ता है बहुत ज्यादा खास इसलिए हो जाता है कि जब किडनी की जरूरत थी तो यही बेटी थी जिन्होंने उनको तुरंत किडनी देने के लिए हामी भर दी। तो एक अलग तरह का रिश्ता जो है वो यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ नजर आया बाप बेटी के बीच में, और यही बात लगातार कही जा रही थी बीते दिनों भी कि क्या रोहिणी आचार्य अब जो बिहार की राजनीति उसमें एक्टिव होती हुई नजर आई, क्योंकि जैसे उनके बयान थे ट्विटर पे, जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पे वो अपने बातों को लिखा करती हैं, उससे ये समझ में आता है कि उनको जो राजनीति की बहुत समझ है, कहाँ क्या कुछ बोलना है अच्छे से समझ पाती हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार के ऊपर जब वो गठबंधन खत्म कर रहे थे, ताबड़तोड़ उन्होंने हमले किए थे, तो ये लग रहा था कि हो सकता है रोहिणी आचार्य आने वाले दिनों में राजनीति में सक्रिय होती हुई नजर आए। और अब जबकि लगभग ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आरजेडी के, वो अपना जो उत्तराधिकारी है वो चुनने को तैयार है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वो दो नामों पे चर्चा, कह सकते हैं चर्चा हो रही है, दो नामों पे विचार कर रहे हैं। इसमें से एक नाम तो उनकी बहू राजश्री का है जो तेजस्वी की पत्नी है, और दूसरा नाम जो है वो रोहिणी आचार्य का है जो बेटी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि रोहिणी आचार्य के लिए लालू यादव कितना इमोशनल है, कितना उनको जो है आप कह सकते हैं राजनीति में आगे बढ़ाने को आतुर है। अब ऐसे में क्या जो सारण की सीट है जहां से लालू यादव 3 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं, क्या उस सीट से वो अपनी बेटी यानी कि रोहिणी आचार्य को यहां से उतारते हुए नजर आएंगे? और क्या यही वो सीट है जिसको लेकर लगातार जो गठबंधन है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, आरजेडी है या सीपीआई है या और भी जो लोग इनके साथ आना चाहते हैं, उस सीट को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ भी नजर आ रहा है कि क्या वहां से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनका प्रत्याशी उतरे, क्या फिर जो आरजेडी है वो अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है? तो ऐसे में रस्साकशी का दौर भी चल सकता है। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि अब जिस तरह से रोहिणी आचार्य का नाम निकलकर सामने आ रहा है, उससे आप ये तय मानकर चलिए कि वो राजनीति में एक बड़ा चेहरा बिहार में अब बनती हुई नजर आने वाली है। वजह इसकी एक और भी प्रांतीय, क्योंकि अगर आप देखें तो लालू यादव, राबड़ी देवी और इसके अलावा तेजस्वी यादव या मीसा भारती और हेमा जो हैं, इन सब के ऊपर जो जमीन के बदले जॉब का जो मामला है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आता है। इसीलिए लालू यादव और तमाम जो आला कमान है आरजेडी का, वो ये चाहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पार्टी कमान होनी चाहिए जिसके ऊपर इस तरह का कोई मामला ना हो। तो यहाँ पर 2 ही नाम आते हैं, राजश्री जो उनकी तेजस्वी की पत्नी है, लालू की बहू है, और इसके बाद उनकी बेटी जो है रोहिणी, उनका नाम आता है। तो ऐसे में क्या रोहिणी की भूमिका अब यहाँ से बड़ी होने वाली है? क्या जो लोकसभा सीट है सारण की, वहां से चुनाव वो लड़ती हुई दिखाई पड़ने वाली है? कई तरह की कयासबाजी है, लेकिन जिस तरह की खबरें हैं प्रांशी, ऐसा लगता है कि रोहिणी आचार्य की अब राजनीति में एंट्री होने वाली है। वाकई कहीं ना कहीं राजनीति में एंट्री होती हुई तो नजर ही आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि 1977 में लालू यादव ने यहां से जीत हासिल की, सांसद बने, और इसके बाद से देखा गया है कि इस परिवार का वर्चस्व यहां पर और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, मैनपुरी पर उन्होंने इस तरह से धाक
आंख जमाई थी कि वो परंपरागत सीट आज यादव कुनबे के लिए ही जानी जाती है। अब यहाँ पर देखा जाए 1989 से 2004 की लोकसभा में इन्होंने जीत हासिल की। छपरा लोकसभा के नाम से ये जानी जाती थी और 2009 में इसका नाम सारण लोकसभा सीट हो गया और पहली जीत भी लालू यादव के नाम पर रही। भाजपा के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी को लगभग 50,000 से ज्यादा के मतों से लालू यादव ने हरा दिया था और 2014 के लोकसभा चुनाव में राजद की ओर से राबड़ी देवी खड़ी हुई और उस वक्त बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी से वह हार गई और 19 में राजद ने चंद्रिका रॉय को उतार दिया। फिर उन्हें भी बीजेपी उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन तेज प्रताप यादव ने इस पर बयान दिया कि जो ये सीट है सारण सीट, इस पर उनकी मां यहां से लड़ती हुई नजर आई और ये सीट उन्हीं की कहलाई जाएगी और मेरा ही परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ेगा। तो वाकई में यहां पर ये तो तय होता हुआ नजर आ रहा है कि परिवार का एक सदस्य यहां से चुनाव लड़ता हुआ देखा जाएगा। लेकिन क्या पहली बार राजनीति में एंट्री करना और लोकसभा चुनाव के लिए देखा जाए नीतीश कुमार भी बीजेपी की तरफ है। 40 लोकसभा सीटों में से एक हॉट सीट यादव कुनबे के लिए सारण सीट मानी जा रही है। क्या रोहिणी यादव जीत दिला पाएंगे? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि मोदी लहर के बाद 14-19 भले ही कह सकते हैं आरजेडी ने हारी सीटें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका अच्छा खासा वर्चस्व वहां पर नजर आता है। और देखिए मोदी लहर भी अब वो पहले वाली बात नहीं रही, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो बीजेपी के अंदर और साथ में जो उनके सहयोगी दल है उनके अंदर लगातार कशमकश जारी है। आप देखें कि बिहार के अंदर चाहे जो कह सकते हैं चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जितने भी नाम है आपस में तालमेल का अभाव दिखाई पड़ता है। और साथ में ये भी नजर आता है कि अगर इनके बीच में तालमेल नहीं बना सीटों को लेकर तो आने वाले जो कुछ दिन हैं उसमें बहुत बड़ी यहाँ पर टूट जो एनडीए कुनबा है उसके अंदर नजर आ सकती है। उसका सीधा सीधा फायदा यहाँ पर जो आरजेडी है और इंडिया गठबंधन है उसको होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अगर सारण की सीट पे रोहिणी आचार्य उतरती हैं तो जाहिर बात है उनके पक्ष में एक माहौल बनता हुआ नजर आएगा कि भाई मैं उस पिता की बेटी हूँ जिसने इतने समय तक यहाँ पर राज किया है। साथ में वो ये कहेंगी मैंने अपने पिता के लिए जो है अपना जीवन भी दांव पे लगा दिया। तो ऐसा एक इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है। और जाहिर बात है जिस तरह आपने कहा भी तेज प्रताप यादव ने ये बात कही है कि उनके परिवार का कोई यहाँ से लड़ता हुआ नजर आएगा, तो इसमें रोहिणी आचार्य सबसे प्रमुखता से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब क्या पार्टी फैसला करती है तो खैर अंतिम उसमें जाकर पता चलेगा, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो तो यही लगभग बता रहे हैं कि रोहिणी आचार्य का नाम लगभग फाइनल लिस्ट में आ गया। और ऐसे में अगर रोहिणी आचार्य अपने पिता की परंपरागत सीट पर उतरती है तो यहाँ से एक इमोशनल इंपैक्ट, इमोशनल कार्ड वो खेल सकती है। और जो आरजेडी को इस बार यानी कि हम देखें 19 में उनका खाता भी नहीं खुला था, तो इस बार वो इस चीज़ को कह सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पर इस बार आरजेडी की जो बढ़त है, मजबूती है, वो दिखाई पड़ रही है। वाकई यहाँ पर देखा जाए तो आरजेडी की जो बढ़त है कहीं ना कहीं मजबूत तो दिखाई दे रही है। साथ यहाँ पर कांग्रेस का भी है, इंडिया गठबंधन है। अब यहाँ पर आखिरी सवाल यही बन जाता है कि बीजेपी की तरफ से अब चेहरा बदला जाएगा इस बार या नहीं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान सुना देते हैं कि लालू यादव की बेटी पर वह क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। लालू जी की एक और बेटी वो राजनीति में कदम रखने वाली है, क्या कहेंगे? लालू जी के सभी परिवार के सदस्य राजनीति में रहने का अधिकारी है, क्योंकि वह पार्टी। फिलहाल यहाँ पर अमन जी देखा जाए बीजेपी की प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुकी हैं। पार्टी के नेताओं की तरफ से मांगे उठ रही हैं कि रोहिणी यादव का नाम आगे रोहिणी यादव को ही मैदान में उतारा जाए, क्योंकि प्रस्ताव रखा गया है। बीते कल जो बैठक हुई है, अब इस बैठक में रोहिणी आचार्य का नाम सामने आ चुका है। क्या वाकई में अब बीजेपी की तरफ से एक नया चेहरा अब आगे किया जाएगा इस सीट से? देखिए जाहिर बात है, और बीजेपी भी अपनी रणनीति कहीं ना कहीं बना रही होगी। राजीव प्रताप रूडी यहाँ से चुनाव जीते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी की जो रणनीति है वो भी कोई कमतर नहीं होगी, लगातार इसके ऊपर वही फोकस बनाए होंगे। लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है, जिसमें मैंने आपसे कहा कि इमोशनल कार्ड के जरिए रोहिणी यादव जो है वो यहाँ पर एक बड़ा कार्ड खेल सकती हैं, बड़ा एक नाम हो सकती है। इसीलिए जो यादव परिवार है वो रोहिणी आचार्य को यहाँ से उतारना चाहता है, क्योंकि अगर वो यहाँ से उतरती हैं तो लालू की जो परंपरा है जीत की वो उसको आगे बढ़ा सकती है, और यहाँ पर जो आरजेडी है उसके खाते में एक बड़ी जीत दर्ज हो सकती है। इसीलिए पूरी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य का नाम लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब अंतिम फैसला क्या कुछ होने वाला है, क्या सारण वो सीट होने वाली है जहां से रोहिणी आचार्य उतरेंगे, या फिर किसी और सीट के ऊपर रोहिणी आचार्य के नाम पर विचार किया जा सकता है। लेकिन हाँ ये आप तय मानकर चलिए कि लगभग जिस तरह से रोहिणी आचार्य के लिए माहौल बन रहा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वो चाहे सारण हो या बिहार की कोई और सीट हो, वहां से लोकसभा चुनाव में उतरती हुई नजर आ सकती है।
वाकई अब आने वाले समय में यही देखना होगा। रोहिणी आचार्य पर अगर लालू यादव दाव लगाते हैं तो क्या यहां से सारण सीट पर एक बार फिर से यादव कुनबे की बिहार में जीत होती हुई नजर आएगी या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। इस पूरे ही राजनीतिक मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।